बहुत ही यह प्रश्न वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाली है और एग्जाम में बार बार पूछे हुए प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ऑप्शन है 1757, 1857, 1942, 1919। राइट आंसर बताइएगा साथियों। तो साथियों राइट आंसर इसका हो जाएगा 1857। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम साथियों 1857 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे साथियों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों, सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए। देखिए साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1915 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1930 ईस्वी। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में। साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा साथी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1885, 1890, 1905, 1920। राइट आंसर हो जाएगा 1885। ऑप्शन ए सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए। 1885 में ही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन है 1917, 1920, 1930, 1942। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए 1917 में किए थे। महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन 1917 में किए थे साथियों। सही आंसर 1917 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी जी और दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटने का नारा। दयानंद सरस्वती ने साथियों दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मेंटल, कोर, क्रस्ट, बाय कोर। राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्रस्ट, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी नदी बंगाल का सो कहलाता है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, महानदी। कौन सी नदी बंगाल का सो कहलाता है साथियों? दामोदर नदी बंगाल का सो कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न मेरा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान। ऑप्शन सी वाले सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है साथियों राजस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा ग्रह सूर्य का पुत्र कहलाता है? कौन सा ग्रह सूर्य का पुत्र कहलाता है? ऑप्शन है मंगल, शनि, बुध, शुक्र। राइट आंसर हो जाएगा साथियों मंगल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा मंगल। मंगल को साथियों
सूर्य का पुत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों 30 में से आप लोग का कितना सही हो पा रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सा सागर पूरी तरह से एक देश में स्थित है? कौन सा सागर पूरी तरह से एक देश में स्थित है? ऑप्शन है लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। राइट आंसर हो जाएगा साथियों कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों, जो कि पूरी तरह से एक देश में स्थित है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन है 395, ऑप्शन है 448, 465, 370। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 448। भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 2 अक्टूबर 1947 को। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा साथियों संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी वाले सही हो जाएंगे साथियों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित जो है अनुच्छेद है 352, 356 और 360। याद रखिएगा साथियों, इसमें से कोई आपको ऑप्शन में दे देगा और 3 ऑप्शन डिफरेंट रहेगा और आपसे पूछ दिया जाएगा। सारे प्रीवियस प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं, प्रश्न है ग्रुप डी के पर्सनली। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। पहला लोकसभा, राज्यसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन स्कर्वी रोग, रतौंधी रोग, बेरी रोग, रिकेट्स। राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग। स्कर्वी साथियों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा साथियों लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा साथियों हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में
सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा साथियों नाइट्रोजन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा साथियों, नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है साथियों, 78%। ध्यान रखिएगा 78% होता है नाइट्रोजन वायुमंडल में। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर ने, रॉबर्ट हुक, लुई पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, रक्त समूह की खोज किया था कार्ल स्टीनर ने। कार्ल स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था साथियों। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, स्टीव जॉब्स। राइट आंसर हो जाए साथियों चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी सही हो जाए, चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने कंप्यूटर को आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, हावड़ा जंक्शन, बोरी बंदर, लखनऊ जंक्शन। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी बोरी बंदर। भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? बोरी बंदर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन है भारत, चीन, जापान, रूस। राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान को साथियों हम लोग उगते सूरज की भूमि कहते हैं, जापान को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे तेज चलने वाली हवा किस तूफान में होती है? ऑप्शन है चक्रवात, बवंडर, सुनामी, ज्वालामुखी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों बवंडर। सबसे तेज चलने वाली हवा किस तूफान में होती है? बवंडर तूफान में। नेक्स्ट, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में होता है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। राइट आंसर हो जाएगा सी 4। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं साथियों? 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, पोखरण, तारापुर, कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएगा पोखरण। पोखरण में हुआ था साथियों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था? ऑप्शन है 1896, 1900 ईस्वी, 1924 ईस्वी, 1936 ईस्वी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1896 में। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 100 दिन, 120 दिन, 140 दिन, 180 दिन। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 120 दिन। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे हल्का धातु कौन सा है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम। राइट आंसर हो जाएगा साथियों
लिथियम, सबसे हल्का धातु लिथियम है, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, रॉबर्ट हुक, वाटसन। राइट आंसर हो जाएगा साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो अच्छा लगा ही होगा। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें 30 में से आपका कितना सही हुआ है।